बिहार के 2467 सरकारी विद्यालयों का चमकेगा भाग्य। बिहार सरकार सरकारी 2467 विद्यालयों का कायापलट करने वाली है। भवन निर्माण के लिए 132 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि यह अनुदान विद्यालयों में भवन निर्माण एवं शौचालय एवं शुद्ध पेयजल के लिए आवंटित की गई है। यह कार्य केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर करने वाली है, जो कि सितंबर माह से शुरू होने जा रही है। आरक्षण पर घमासान, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति में हलचल है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को ओपन चैलेंज देते हुए कहा, भाजपा यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण के पक्ष में है तो उसे क्रीमी लेयर पर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश के लिए कुछ नहीं बोला। मेरे तो नाम में ही बिहारी है। बिहार से था अटल बिहारी वाजपेयी का भावनात्मक रिश्ता। अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार को पिछड़ेपन के दलदल से निकालकर विकास के पथ पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। एक रैली में वाजपेयी ने कहा था कि मैं कैसे बिहारी न हो सकता हूं, मेरे तो नाम में ही बिहारी है। बिहार की राजधानी पटना के अटल पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जहां बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। अनंत सिंह छोटे सरकार जेल से बाहर। पटना हाईकोर्ट ने AK-47 मामले में बरी किया। बिहार के छोटे सरकार और मोकामा का डॉन कहे जाने वाले पूर्व विधायक अनंत सिंह शुक्रवार यानी 16 अगस्त को पटना की बेऊर जेल से बाहर आ चुके हैं। AK-47 मामले में उन्हें बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। एक समय था जब बिहार में किसी को भी खौफजदा करने के लिए अनंत सिंह का नाम ही काफी था। फिर एक समय ऐसा भी जब प्रदेश में अनंत सिंह की समानांतर सरकार चलती थी। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत 30,000 युवाओं को होने जा रही है फायदा। बिहार सरकार राज्य के हर घर के छत पर सोलर पैनल लगाने जा रही है, जिसके लिए लगभग 30,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के तहत 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। चाय की खेती करने वाले किसान होने वाले हैं मालामाल। चाय का नाम सुनकर या फिर चाय की खेती देखकर सबसे पहले दिमाग में असम, दार्जिलिंग और जम्मू कश्मीर ही आता है, लेकिन अब बिहार के किसान भी चाय की खेती कर रहे हैं। दरअसल बिहार के किसान चाय की खेती करके मालामाल हो सकते हैं। इसी के चलते बिहार सरकार किसानों को खेती को करने के लिए 2.5 लाख तक की सब्सिडी दे रही है। बिहार के 20% पुलिस थानों की कमान महिलाओं के हाथों में होंगी। बिहार में 20% पुलिस थानों की कमान महिलाओं के हाथों में होंगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी DGP ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कम से कम 20% महिला पुलिस अधिकारी थानों की कमान संभालेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार पुलिस में कार्यरत महिलाओं की संख्या करीब 30,000 हो गई है। बिहार को 30 सालों तक लूटा, उन्हीं पैसों से अपने लोगों को रोक ले। लालू तेजस्वी पर पीके ने क्यों दी चुनौती। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती दी है। पैसे देकर लोगों को जनसुराज से जोड़ने के आरोप पर प्रशांत किशोर ने राजद नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनसुराज सत्ता में तो है नहीं, 30 वर्षों में जिन्होंने बिहार को लूटा और उनके अंदर बालू और शराब माफिया फूल फल रहे हैं। कोलकाता कांड पर बिहार में डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ा। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता और उसके बाद चिकित्सकों से हुई मारपीट की घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ रहा है। अब पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेतिया के अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा भी ठप कर दी गई है। इससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को इलाज के लिए समस्या खड़ी हो गई है। बीजेपी में होने वाली है इस बाहुबली की एंट्री। पशुपति पारस को झटका देकर इस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव में एनडीए से दरकिनार किए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की रालोसपा को एक और झटका लगा है। भोजपुर जिले की तरारी सीट से 4 बार विधायक रहे बाहुबली नेता सुनील पांडे शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने रालोसपा से इस्तीफा दे दिया था। वहीं बीजेपी उन्हें तरारी से उपचुनाव में टिकट दे सकती है।
नीतीश कुमार के संरक्षण में बढ़ रहा अपराधी और बलात्कारियों का मनोबल, बोले तेजस्वी यादव। राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जुबानी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हुए राज्य के अंदर क्राइम ग्राफ पर सवाल उठाया है। इसके आगे तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरपरस्ती में सत्ता संरक्षित अपराधी और बलात्कारियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है, यह उसकी 2-3 दिन की एक छोटी सी बानगी है। बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, प्रदेश में अपराधियों की बहार है। ललन सिंह ने कहा, थैंक यू मोदी जी। केंद्रीय पंचायती राज एवं पशु एवं मत्स्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने बिहार को बाढ़ की समस्या से निदान दिलाने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। यह समिति डीपीआर तैयार कर बाढ़ की समस्याओं से निदान दिलाने की दिशा में कार्य करेगी, साथ ही बिहार को बाढ़ की विभीषिका से राहत दिलाने में भी मदद करेगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे बिहार वासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं। रक्षाबंधन पर हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात। रक्षाबंधन से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 अगस्त से 1000 रुपए प्रति माह की राशि उनके खातों में ट्रांसफर करने की घोषणा की है। अब तक 36.69 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 20.37 लाख को स्वीकृति मिल चुकी है। दुमका में राज्यपाल संतोष गंगवार का स्वतंत्रता दिवस संदेश। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने दुमका में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और सभी वर्गों के विकास पर जोर देते हुए संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने 3 नए कानूनों की सराहना की और बताया कि राज्य में 143 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के चलते 8 जिलों में नई साइबर थानों का सृजन भी किया गया है। क्यूआर कोड से छेड़खानी और साइबर क्राइम पर लगेगी रोक। रांची पुलिस ने छेड़खानी और साइबर क्राइम रोकने के लिए क्यूआर कोड जारी किया है, जिसे बस, ऑटो, ई रिक्शा और एटीएम में चिपकाया जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन करते ही 112 डायल हो जाएगा, जिससे सिटी कंट्रोल रूम तुरंत प्रतिक्रिया देगा। इससे महिलाएं और आम लोग अपराध की सूचना आसानी से दे सकेंगे। झारखंड के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन। झारखंड सीजीएल की परीक्षा की तिथि को लेकर नाराज परीक्षार्थी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। शुक्रवार को वे सभी जिलों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे और शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। छात्र परीक्षा की तिथि निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उत्पाद सिपाही और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की परीक्षाओं के साथ तिथि टकराने से असमंजस में है। पहले भी पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द हुई थी, जिससे छात्र आक्रोशित हैं। झारखंड में योजनाओं की रफ्तार को लेकर विपक्ष हमलावर। झारखंड में सरकार की योजनाओं पर बीजेपी का कहना है कि सरकार ने बहुत देर कर दी है और बहुत थोड़ा काम कर रही है। मैया योजना में भी सिर्फ इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया है, लेकिन इनमें 1 महीने का कुल खर्च 500 करोड़ रुपए है, तो सिर्फ यह योजना 2 महीने के लिए सरकार ला रही है। झारखंड में योजनाओं ने रफ्तार पकड़ ली है। धरातल पर उतरती योजनाओं से सत्ता पक्ष उत्साहित है, तो वहीं विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि ये योजनाएं चुनावी हैं। राज्यपाल के बयान से बढ़ेगी झारखंड की सियासी तपिश। अगर आपका कोई नहीं सुने तो हमें कहें। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार बोकारो में आम बागवानी करने वाले लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आपकी कोई नहीं सुने तो आप हमें कहें। दरअसल दुमका से रांची जाने के क्रम में 15 अगस्त को बोकारो से पेटावर में राज्यपाल ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि लाभुकों को सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो अपने जनप्रतिनिधि को कहें, जिससे आपने चुनाव में वोट देकर जिताया है, और अगर नहीं सुने तो एक चिट्ठी हमें भी लिखें। झारखंड के बेरोजगार युवाओं को बहुत बड़ा तोहफा। सीएम हेमंत सोरेन आजादी दिवस के मौके पर राज्य के बेरोजगारों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि झारखंड में 35,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बने केशव महतो कमलेश। झारखंड में नवंबर-दिसंबर में महाराष्ट्र के साथ विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी क्रम में कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। केशव महतो कमलेश को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केशव महतो कमलेश को तत्काल प्रभाव से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.